बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदर कम पाकिस्तान की सियासत में हालात तेजी से तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैंने आपको तकरीबन 2 दिन पहले बता दिया था कि जून का जो पहले 2 हफ्ते हैं वो फैसला कौन होने जा रहे हैं और इन्हीं 2 हफ्तों के अंदर फैसले होने हैं। ड्राइंग रूम्स आबाद हो चुके हैं और ड्राइंग रूम्स में तमाम लोग जो हैं, स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो जनाब सर जोड़कर बैठे हुए हैं कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया जाए। रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल हुई, इदारे इस्तेमाल हुए, पोलिटिकल गैंगस्टर्स तो ऑलरेडी इमरान खान के खिलाफ हैं, लेकिन इमरान खान साहब गैर मामूली हिसाब का मालिक है, वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। तो ताकतवरों की कैलकुलेशंस जो है वो मिसकैलकुलेशन में एक बार फिर तब्दील हो चुकी हैं। एक बार 9 अप्रैल को मिसकैलकुलेशन हुई थी, अब जनाब 9 मई को एक मिसकैलकुलेशन हुई है जिसने पाकिस्तान को आग में धकेल दिया है। अब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि GHQ में 75 साल तारीख की सबसे अहम और तवील तरीन बैठक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है कि 4 रोजा तवील तरीन फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है, जिसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, ISI, ISPR, MI, हर तरह का इदारा आर्मी चीफ ने तलब कर रखा है। जनरल आसिम मुनीर करने क्या जा रहे हैं, इस वक्त फौज के अंदर क्या चल रहा है और फौज की पॉलिसी क्या होने जा रही है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। अगले 48 घंटे जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर हम बात करेंगे कि नून लीग बा मुकाबला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। अब ये तोपों का रुख जो है वो नून लीग का इस दाने मुड़ गया है और खेल नया रुख इख्तियार कर चुका है। अब इनके घरों में आग जो है वो लग चुकी है और इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का मंसूबा इस वक्त सामने आया है। कल को क्या होने जा रहा है इस्लामाबाद में, वो प्लान भी जनाब लीक हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम आज जो पंजाब में इंतखाबात के हवाले से नजरसानी केस, उस पर अहम तरीन समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स किए कि अगर 90 रोज की मुद्दत को नजरअंदाज किया जाता है तो उसके नताइज भी देखना है। अदालत के दरवाजे पर एहतजाज करने का मकसद क्या था? हम हक का काम कर रहे हैं, हक के काम में जो नाहक दखल देता है उसके अपने नताइज हैं। अब चीफ जस्टिस जो है वो हवाई फायर मार रहे हैं, इनकी सुन कोई नहीं रहा, ताकतवरों ने हाईजैक कर लिया सारा कुछ। लेकिन इस सब के अंदर इन्होंने तारीख दी, उस तारीख पर इलेक्शन नहीं हुए, यानी कि अदालत जो है उसको हर तरह से जनाब ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुकूमत की तो औकात नहीं है। क्या हुकूमत से चीफ जस्टिस डर गए हैं? ऐसा हरगिज नहीं है। डराने वाले एक है और डरने वाला भी जनाब आपके सामने कि 9 अप्रैल को भी जनाब सारे के सारे लोग लेट गए थे और अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जो है वो ताकतवरों के आगे लेट चुकी है। लेकिन जनाब इस सद के अंदर जो आज केस की समाअत हुई, पंजाब में इलेक्शन कमीशन की नजरसानी जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर, तो इस हवाले से PTI के वकील ने दलाइल दिए कि रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट आइन से मुतसादिम है। हुकूमत ने इससे पहले भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो कानून बनाया था। तो इस सब के अंदर जनाब फिर उन्होंने कहा कि दूसरे कानून पर पाबंदी लगाई गई और इस नए एक्ट पर भी पाबंदी लगानी चाहिए। वकील ने कहा कि मेरे मुताबिक अदालत इंतखाबात से मुताल्लिक केस सुन सकती है और अदालत दलाइल मुकम्मल होने पर फैसले को दूसरे केस से मशरूत कर सकती है। तो इसके ऊपर भी बात होना शुरू हो गई है। लेकिन जनाब मैं आपको ये बता दूं कि जो चीफ जस्टिस हैं वो बुरी तरह से जनाब वो उनके हाथ में इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा। इलेक्शन तो अक्टूबर में भी होते हुए नजर नहीं आ रहे, जो सूरत हाल पाकिस्तान की इस वक्त बन गई है। और फिर 9 मई के बाद सूरत हाल जैसे तब्दील भी होती है। और फिर मैं हमेशा से एक चीज़ जो है वो आपके सामने पॉइंट आउट कर रहा था कि एक 9 मई को जो एक 3 पीस में बहना शख्स जो है, पेंट कोट पहनकर एक शख्स जो है वो पाक फौज को वहां पर जाकर गालियां देता है, कोर कमांडर घर के बाहर जाकर फौज को गालियां देता है, फौजी अफसर को गालियां देता है, वो शख्स अभी तक पकड़ा क्यों नहीं जा रहा? मैंने उसके ऊपर सवाल उठाए थे। तो जनाब अब उसको मरकजी शरपसंद जो है वो करार दिया गया है और उसको पकड़कर उससे कुछ वीडियो पैगाम जो है वो जारी करवाए गए। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं कि मरकजी शरपसंद PTI का सरगर्म कारकुन निकला है और शरपसंद को एक मंसूबे के तहत इब्तिदा में जुनाह हाउस भेजा गया और PTI ने मस्कूरा शरपसंद पर एजेंसियों का एहलकार होने का इल्जाम लगाया था।
मैं ये बात पहले से कर रहा था। अब इसको पकड़कर बताया गया कि जनाब ये तो पीटीआई का कारकुन था, ये एजेंसियों का कारिंदा नहीं था। लेकिन आपके सामने है कि इस तरह के लोग कौन हैं और किसने उस हवाले से इस सारा प्लान जो है एग्जीक्यूट करवाया था और ये शख्स कौन है, इसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि रिपोर्ट के मुताबिक इमरान महमूद नामी शख्स निजी होटल का मुनासिब है जो सियासी जमात के अहम कारकुन में शुमार किया जाता है और शरपसंद इमरान महमूद कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में आ चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे शरपसंदों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा था कि ये शख्स है वो जनाब जो पाकिस्तान की एजेंसीज का बंदा था, लेकिन ये पीटीआई का कारकुन निकला है। अब ये जनाब हवा देने की कोशिश की जा रही है इसको पकड़कर, लेकिन मामला ऐसा नहीं है और मामला कुछ और है। दूसरी जानिब जो खदीजा शाह केस है उनको गिरफ्तार किया गया। अब जनाब जो अमेरिका है वो भी मैदान में आ चुका है और खदीजा शाह केस में पाकिस्तानी हुकाम से कौंसल रसाई मांगी गई है और खदीजा शाह दोहरी शहरी रखती है। तवक्को है पाकिस्तान हुकाम शफाफ ट्रायल यकीनी बनाएगी। ये तर्जमान अमरीकी महकमा जो है खारजा उन्होंने आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में ये अपनी एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि एक बार फिर से हम पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानियों को मुस्तरद करते हैं। अमरीकी साजिश से मुतालिक इल्जामात झूठ हैं। पाकिस्तानी अवाम ही मुल्क की सियासत से मुतालिक फैसले करती हैं। अभी होते कौन है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करने वाले? इनकी औकात है, यानी कि ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल गैंगस्टर्स पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ये बूट पॉलिश करते हैं अमेरिका के। अब इमरान खान साहब ने एक बयानिया बनाया, उन्होंने साइफर जो है पूरी कौम के सामने रखा, तो उसके बाद चोर की दाढ़ी में तिनका आ रहा है। पहले पाकिस्तान के इदारे कहते थे कि रजीम चेंज ऑपरेशन नहीं हुआ, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स तो ऑलरेडी इमरान खान की बयानी के खिलाफ हैं। अब जनाब अमेरिका भी सारे खेल के अंदर कूदा है। अब सारे मिलकर कह रहे हैं कि जनाब हम तो बेगुनाह है, इमरान खान साहब ने तो वैसे ही एक झूठ बोल दिया था। अगर ये झूठ है तो जनाब एक साइफर है, आप उसके ऊपर तहकीकात करवा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जहांगीर खान तरीन जो है वो अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं और जराये के मुताबिक जहांगीर खान तरीन जो है वो कल को, यानी कि कल आने वाला जो कल है, वो अपनी पार्टी का नाम भी सामने रख देंगे और इस पार्टी के सदर जो हैं वो अलीम खान होंगे। और जब तक जो जहांगीर खान तरीन की नहेली खत्म नहीं होती वो पैटर्न इन चीफ होंगे पार्टी के। ये बताया जा रहा है कि परवेज खट्टक जो है वो भी जहांगीर खान तरीन के ग्रुप में आ सकते हैं और परवेज खट्टक को पार्टी सदर या सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। और इस हवाले से जो कमेटी तश्कील दी गई है, आन चौधरी, सरदार तनवीर इलियास और इसहाक हकवानी जो है वो शामिल हैं और ये कमेटी सियासी रहनुमाओं को तरीन ग्रुप में शमूलियत की दावत भी दे रही है। और फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान पहले ही जहांगीर खान तरीन से राब्ते के अंदर हैं, तो ये भी इस पार्टी का हिस्सा होंगे। तो परवेज खट्टक साहब जो हैं उनकी जानिब सबकी नजरें जो हैं वो जमना शुरू हो चुकी हैं। तो ये नई सियासी जमात के हवाले से एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं उन्होंने कहा कि जो जहांगीर खान तरीन है उनके लिए नई जो पूरी खबर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जहांगीर तरीन नई पार्टी नहीं बना सकते और ना ही किसी पार्टी के सरबराह बन सकते हैं। ये भी आज बड़ा इंकशाफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की जानिब से किया गया है। अब ये कानूनी पहलू हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनको गिरफ्तार करने का एक मनसूबा बनाया गया है। अब ये मनसूबा किस तरह से है? कल इमरान खान साहब जो हैं वो नैब की अदालत के अंदर पेश होने जा रहे हैं और नैब अदालत में पेश होने से पहले इमरान खान पर आज एक और मुकदमा अचानक से कट गया है। अब उसकी सारी वजह क्या है? देखिए 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है। इमरान खान और उनकी अहलिया ने नैब को सामने तफ्तीश होने की तारीख जो है वो तब्दीली की दरख्वास्त दी और बुशरा बीबी ने कहा कि NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक नैब रावलपिंडी को उन्होंने खत लिखा और कहा कि जनाब पर्दे के बाइस जो है वो इमरान खान के साथ खुद पेश होना चाहती हैं और 7 जून की बजाय इमरान खान जो है वो मुझे 8 जून को तलब कर ले नैब, ताकि 7 को जनाब इमरान खान की पेशी थी यानी कि आज, और 8 को बुशरा बीबी साहिबा की पेशी थी। 8 जून को ही जनाब हम दोनों को आप तलब कर ले, हम लाहौर से इस्लामाबाद इकट्ठे आ जाएंगे, ये जनाब उन्होंने कहा। तो ये उम्मीद है कि ये उनके हवाले से ये नैब जो है उनकी जो दरख्वास्त है उसको मंजूर कर लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान पर जो एक और पर्चा कटा है, तफसीलात के मुताबिक तोशा खाना घड़ी की जाली रसीदें देने के इल्जाम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ फ्रॉड और नौसरबाजी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा ताजिर नसीम अलहक की जानिब से थाना कोसार में दर्ज करवाया गया और मुकदमे में शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह खान को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफा शामिल हैं और मुलजिमान पर घड़ी की फरोख्त
फरोख्त के मामले में जाली रसीदें तैयार करने का इल्जाम है और यह कहा गया है कि रसीदों पर जाली दस्तखत भी मौजूद हैं और दस्तावेजात की तहकीकात करवाई जाए। घड़ी की खरीद फरोख्त के हवाले से ट्रांजेक्शंस भी नहीं हुई हैं और मुलजिमान ने वादे तौर पर फ्रॉड और जाली दस्तावेजात बनाए हैं, तो लिहाजा इनके ऊपर एक और मुकदमा कटना चाहिए। तो फौरी तौर पर जो कानून है पाकिस्तान का वो हरकत में आता है और इमरान खान को कल किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर गिरफ्तार ना भी किया जाए, ये नाअहल करने के लिए एक रास्ता जो है उसको हमवार किया जा रहा है। अब जनाब दूसरी जानिब मैं आपको जो और बड़ी खबरें देना चाहता हूं कि नून लीग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो बिलावल भुट्टो है, पीपल्स पार्टी है, कंपनी का मंसूबा है और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है उन्होंने कल भी अपना बयान दिया कि जनाब जब मैं चाहूंगा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे। इनके बाप का मुल्क ये चाहेंगे, जब पाकिस्तान की अवाम चाहेगी तो वो सारा कुछ होगा, लेकिन अवाम के हाथ में इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त खलाई मखलूक जो पाकिस्तान को चलाते हुए नजर आ रहे हैं और आसिफ अली ज़रदारी जो है उस वक्त बड़े करीब से इदारों के साथ काम कर रहे हैं, वर्किंग रिलेशनशिप भी है। जहांगीर खान तरीन लॉन्च हो चुके हैं, उनकी पार्टी कल सामने आ जाएगी। अब जनाब हुआ ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को अपने हाथ आता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा। अब जनाब अब इन्होंने एक बयानिया बनाना है, बयानिया बनाएंगे कि जनाब हमें तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने धोखे में रखा, हम तो पाकिस्तान सुधारने आए थे, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, तो लिहाजा हम इनके खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब ये नई जंग शुरू होने जा रही है। पीपल्स पार्टी अगला प्रोजेक्ट है, नून लीग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस सब के अंदर अब जनाब जो तोपों का रुख था इमरान खान और जनरल आसिफ अली को लड़वाने की जो साजिश हो रही थी, जो नून लीग कर रही थी, अब ये आग जो है वो इनके घरों में खुद दाखिल हो चुकी है। अब नई जंग जो है वो अब छिड़ते हुए देखेंगे। तो इस हवाले से एक नया दावा जो है वो सामने भी आया है। मुस्तफा नवाज खोखा साहब जो है उन्होंने कहा कि मेरे पास ये खबर है कि मौलाना फजल रहमान और नून लीग की पूरी कोशिश है कि इस असेंबली की मुद्दत जो है वो 1 साल तक आगे बढ़ा दी जाए, यानी कि इमरजेंसी की सूरत हाल जो है पैदा कर दी जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है बड़े क्रिस्टल क्लियर है, उनसे आप जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। अब जनाब ये पाकिस्तान के अंदर फैसला कुन 2 हफ्तों का खेल जारी है। अब जनाब GHQ के अंदर जो इस बड़ी बैठक जारी है वो बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी टाइमिंग भी बहुत अहम है कि जनरल आसिफ मुनीर साहब ने तमाम इदारों को तलब कर लिया, जिसमें ISI हो, ISPR का इदारा, MI मिलिट्री इंटेलिजेंस जो कि फौज की अपनी इंटेलिजेंस है, और उसके अलावा तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको तलब किया गया है, यानी कि तमाम फौज के जितने भी अंदर इनके ज़ेली इदारे हैं उनको जनरल आसिफ मुनीर साहब ने बुला लिया है। और ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है, 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 रोज़ा तवील तरीन फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, और इसका जो प्रेस रिलीज है वो अभी तक जारी नहीं हुआ। लेकिन जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें फौज की पॉलिसी, जनरल आसिफ मुनीर जो हैं वो क्या करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब के हवाले से पॉलिसी, सियासत में किरदार, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी। और ISPR अपनी ब्रीफिंग देगा, ISI अपनी ब्रीफिंग देंगी, MI अपनी ब्रीफिंग देंगी, और इसके बाद हालात जो हैं वो किस जानिब मुड़ेंगे। ये फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस जैसी खत्म होगी तो हालात आपको अक्सर तब्दील होते हुए भी दिखाई देंगे। और मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि जनरल आसिफ मुनीर पहली दफा इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस की सदारत कर रहे हैं और 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएंगी, और 9 मई ही असल मुद्दा है और इमरान खान साहब को माइनस करना है, क्योंकि ये एक दोनों जो हैं वो एक दूसरे को देखने के जो है वो तैयार नहीं। ना इमरान खान साहब इस आर्मी चीफ को देखना चाहते हैं, ना जनाब दूसरी जानिब से इमरान खान को जो है पसंद किया जा रहा है। तो ये लड़ाई जो है वो खतरनाक मरहले में दाखिल है। तो फौज के अंदर कौन मकबूल है, जो फॉर्मेशन रिपोर्ट्स होती हैं वो भी, उसको भी अंडर डिस्कशन लाया जाएगा। फौज के अंदर जो जनाब सर्वेस करवाए जाते हैं उनको भी अंडर डिस्कशन लाया जाएगा। तो ये इस वक्त जो है वो तमाम सियासतदानों की नजरें जो हैं वो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस की जानिब लगी हुई हैं, और इसके बाद यानी कि हालात जब किस जानिब जाएंगे तो अगले 48 घंटे जो है पाकिस्तान की सियासत में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, भी रख रहे हैं। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।